करते हैं बड़ी खबर, क्योंकि फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले आपने देखा प्रदेश में अब 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर अबूझ सावे को लेकर तमाम तरह के ज्ञापन और प्रेजेंटेशन लेने के बाद आज मतदान की तिथि को बदलकर संशोधित कार्यक्रम जारी किया। अबूझ सावे में खासी संख्या में शादियां होने के चलते वोटिंग प्रतिशत गिरने की संभावना थी। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने आयोग को प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही 100 से ज्यादा धार्मिक सामाजिक संगठनों ने आयोग को तिथि बदलने की मांग की। शादियां ज्यादा होने के चलते वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की कोशिशों को धक्का लग सकता था। राजस्थान में मोटे अनुमान के तौर पर देवउठनी एकादशी और उसके आसपास करीब 30 से 35 हजार शादियां हो सकती है और ऐसे में तिथि बदलने से सिर्फ जिनके घर पर शादी है उनका ही पशुपेश है दूर इससे नहीं हुआ, बल्कि टेंट, हलवाई, केटरिंग, लाइट, फोटो, बैंड बाजे वाले, शादी से जुड़े जितने भी व्यापारी हैं उनका भी एक बड़ा संकट दूर हुआ। देखिए, संशोधित चुनाव कार्यक्रम भी आपको बता देते हैं। गजट नोटिफिकेशन जारी करने की तिथि 30 अक्टूबर, अधिसूचना 6 नवंबर से मतदान हो सकते हैं। 7 नवंबर को नामांकन की जांच होगी, स्क्रूटनी, और 9 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 25 नवंबर का दिन वोटिंग का दिन होगा, उस दिन वोट कास्ट किए जाएंगे। सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि तिथियों में बदलाव इसलिए किया गया है जिससे वोटिंग परसेंटेज बढ़े और खासतौर पर जो नए मतदाता जुड़े हैं जिनकी संख्या को देखकर के चुनाव आयोग उत्साहित था, वो किसी भी तरह से कम ना हो, इसलिए 23 तारीख से बदलकर इसको 25 नवंबर किया गया। मतगणना इसके बाद में 3 दिसंबर को यथावत रहेगी। 5 राज्यों के साथ में होगी। 5 दिसंबर से पूर्व चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पहले 69 दिन की आचार संहिता, अगर 4 दिसंबर को रिपोर्ट सौंपकर आचार संहिता समाप्ति के आदेश हुए तो 56 दिन की आचार संहिता होगी। अच्छी बात है। देखिए, मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, ये तो इलेक्शन कमीशन चाहता है और हर पॉलिटिकल पार्टी यही चाहेगी। उसके अंदर अगर उस दिन कोई त्योहार आ रहा हो या फिर जैसे इस 23 को सावा इतना महत्वपूर्ण था कि उसमें शादियां ही शादियां हो रही थी, तो लोगों के लिए और मुश्किल हो जाता अलग से समय निकाल के। वो शादी की तैयारी होती है, बहुत चीज़ें उसमें होती हैं। तो बहुत बढ़िया निर्णय है, मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन को समझ आ गई। देवउठनी 11 को बहुत बड़ी तादाद में शादियां होती है राजस्थान में और 25 तारीख डेट कर दी गई, तो जनता के लिए चुनाव हो रहा, वोटिंग ज़्यादा होनी चाहिए, ये भी हम चाहते हैं। वोटिंग कम हम तो करना चाहते नहीं, इसीलिए हमने भी ये सवाल उठाए थे और ये बात इलेक्शन कमीशन तक पहुंची, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखे थे और ये कहा था कि देवउठनी 11 को चुनाव नहीं कराकर आप देवउठनी 11 के बाद कराएं। इलेक्शन में डिमांड स्वीकार की गई और जनता की डिमांड को समझा, उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद। तो देखिए, महत्वपूर्ण खबर है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज लाइव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ऋतुराज, 23 की जगह 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना वाकई में जो वोटिंग परसेंटेज है और जो नए मतदाता है उनकी उस मायूसी को दूर कर रहा है। जो कोशिश कर रहे थे कि इस बार मतदान डालेंगे, लेकिन तारीखों के चलते उन्हें एक चिंता थी, लेकिन अब चिंता दूर हो गई है। क्या पूरी जानकारी? और देखिए, बिल्कुल जो एक पसोपेश की स्थिति थी, एक असमंजस की स्थिति थी और कई तरह की चिंता की लकीरें खिंच गई थी, क्योंकि इस एक पर्टिकुलर ये जो चुनाव तारीख थी, इससे करीब करीब लाखों और करोड़ों की संख्या तक मामला जा रहा था कि वो वोटर प्रभावित हो सकते थे। तो ऐसे में यह एक बहुत बड़ा निर्णय और एक बहुत जल्दी, बहुत सही समय पर लिया निर्णय, क्योंकि 2 दिन का आकलन करके लिया हालांकि आयोग ने, और चूंकि बहुत जल्दी भी नहीं लिया जा सकता था ऐसा निर्णय, तो लेकिन पूरा जो आकलन करके ये निर्णय जो लिया कि 2 दिन तारीख बढ़ा दी, इसको लेकर खास है अब जो सामाजिक संगठन जिन्होंने ज्ञापन दिए, जो धार्मिक संगठन और जो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने ज्ञापन दिए, उनको साधुवाद इस कदम से मिल रहा है। और इसे इस रूप में समझा जाना चाहिए कि अगर राजस्थान भर की ही बात करें तो करीब करीब ऐसा माना जा रहा है कि करीब करीब 40,000 तक ऐसी संख्या आ रही है शादियों की। और चूंकि देवउठनी एकादशी पर अबूझ सावा है, तो इस जो करीब करीब कई महीनों के बाद जब सावा शुरू होता है, खुलता है, तो एक साथ ये धूम बैंड बाजे की और मचनी स्वाभाविक बात है। और इस सबको दृष्टिगत रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने फैसला किया। जब ये तिथि की घोषणा हुई थी, उसी के साथ ही इस तरह के रिएक्शंस आने शुरू हो गए थे और रिएक्शन के बाद जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी इस बारे में पूछा गया
जब जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी जो चर्चा हुई उसमें भी यही मुद्दा प्रमुख रूप से था और वो प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है उनके द्वारा। तो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया, जो व्यापार इससे जुड़ा हुआ था उन व्यापार मंडलों ने प्रेजेंटेशन दिया अपना। इसके साथ साथ जो सामाजिक संगठन है, जो धार्मिक संगठन है, यहाँ तक कि मंदिर और ट्रस्ट, इन्होंने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया। और उसके बाद ये फैसला किया गया कि वाकई जो 23 नवंबर की तिथि थी उससे कई क्लैशेस इस तरह से बढ़ सकते थे और मतदान में खासा असर पड़ सकता था, क्योंकि एक तरफ तो मिशन 75 लेके जा रहे हैं सीओ जो, और दूसरी तरफ ये धक्का पहुंचाने वाला एक निर्णय हो सकता था और इससे लाखों की संख्या में जो न सिर्फ जो जिनके घर में शादी है वो प्रभावित होते, वरना जो व्यापारी हैं और जो अन्य जो है वो तमाम इससे पूरे प्रभावित होते और निश्चित रूप से वोटिंग पे असर होने वाला था। तो अब 25 तारीख का जब समय दिया है तो निश्चित रूप से ये माना जाता है कि 23 नवंबर को यदि शादी भी है कहीं तो 24 नवंबर तक, 25 नवंबर तक वह अपने घर पर आ सकता है, विधानसभा क्षेत्र में आ सकता है, विधानसभा क्षेत्र में जाकर वोटिंग कर सकता है। तो इसलिए ये 25 नवंबर, और अगर इससे भी ज़्यादा अगर लेट होता तो वो पूरा चुनाव कार्यक्रम डिस्टर्ब होने की भी संभावना थी। तो इसलिए ये बिल्कुल एक्यूरेट जो जिसे कह सकते हैं वो निर्णय है, एक्यूरेट तिथि है और इसी के कारण ये पूरा जो आकलन किया गया उसके बाद ये फैसला किया गया। जी जयती। बिल्कुल उत्तराज, और इसके अलावा देखिए पूरे स्केड्यूल को अगर रिवाइज करा जाए एक बार तो 5 दिसंबर से पूर्व चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हालांकि तारीख में बदलाव है लेकिन बाकी चीजें यथावत रखी गई है। 69 दिन की आचार संहिता पहले, लेकिन 4 दिसंबर को जानकारी अगर रिपोर्ट सौंपकर आचार संहिता समाप्ति के आदेश हुए तो फिर आचार संहिता का समयावधि 56 दिनों का होगा। उसको लेकर क्या विस्तृत जानकारी उत्तराज? देखिए, ये एक पूरी प्रक्रिया होती है कि जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो उसके बाद एक सीओ राजस्थान की ओर से रिपोर्ट भेजी जाती है और वो रिपोर्ट आयोग को भेजी जाती है। साथ ही साथ राज्यपाल को ये इस बारे में रिपोर्ट दी जाती है कि ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और इस बारे में अब आचार संहिता समाप्ति के आदेश जारी किए जा सकते हैं। तो इसके बाद आचार संहिता समाप्त होती है। तो ये तकरीबन अगर 5 दिसंबर से पहले संपन्न करना है तो मान लीजिए यदि 4 दिसंबर को ये हो जाएगा तो निश्चित तौर पर ये माना जाएगा कि ये जो 56 दिन है तब तक की ही आचार संहिता रहेगी। इससे पहले हमने ये देखे थे क्योंकि अगर पिछले विधानसभा चुनाव का अनुभव है तो वो 69 दिन की आचार संहिता का अनुभव है। उससे पहले जो चुनाव हुए थे 2013 के, उसमें 68 दिन के आचार संहिता का अनुभव था। तो ये देखा जा सकता है कि जिस तरह से राजनीतिक दलों की खासी मांग रहती है कि आचार संहिता में बहुत से काम ऐसे प्रभावित हो जाते हैं, खासतौर पर सत्तारूढ़ दल भी ये मांग करता रहता है कि चूंकि आचार संहिता की अवधि ज़्यादा होती है इसलिए काफ़ी ऐसे काम होते हैं जो जनता को सीधे प्रभावित करते हैं और जनता के हित में होते हैं, लेकिन वो सत्तारूढ़ दल कर नहीं पाता या सत्तारूढ़ जो सरकार है वो नहीं कर पाती। तो इस बारे में कई बार पहले आयोग को भी बताया जा चुका है। जब बैठकें होती थी भारत निर्वाचन आयोग की तब भी, और जब निर्वाचन विभाग इस बारे में प्रतिक्रिया लेने के लिए बैठक लेता था समय पर, तब भी ये बातें आती रहती थी कि क्यों ना आचार संहिता का समय थोड़ा और कम किया जाए। तो वह बात अब निकल कर सामने आ रही है। तो करीब इससे कम यदि आचार संहिता हो तो ये शायद आदर्श भी नहीं रहेगा। ये बहुत एक आदर्श सी स्थिति है कि अगर 56 दिन आचार संहिता रहती है तो बहुत आदर्श सी स्थिति मानी जा सकती है, क्योंकि 2 महीने से कम की अवधि रहती है और उसमें ये तमाम काम किया जा सकता है। हाँ, ये बात संभव है कि कई बार गुजरात मॉडल का उदाहरण दिया जाता है जहाँ पर बहुत कम अवधि में आचार संहिता में बहुत कम अवधि की आचार संहिता में चुनाव कराए गए। लेकिन यह भी एक बहुत अगर राजस्थान की बात करें तो बहुत मॉडल आचार संहिता की अवधि मानी जा सकती है। और निश्चित रूप से अब एक के बाद एक जब नवाचार आयोग कर रहा है तो इस पर भी काम किया गया और इसको देखते हुए करीब ऐसा रखा गया कार्यक्रम जिससे कि कार्यक्रम भी जल्दी संपन्न हो जाए
बहुत ज़्यादा चुनाव में खर्चा जिस तरह से होता है वो भी नहीं हो, क्योंकि हम यदि कार्यक्रम को देखेंगे तो नामांकन की तिथि और ये स्क्रूटनी और जी इन तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा अवधि नहीं दी गई और बहुत ज़्यादा वक्त जाया नहीं हो इस तरह का रखा गया है। और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि प्रचार का पर्याप्त समय हो, मतदान का पर्याप्त प्रचार और मतदान में पर्याप्त गैप हो, और मतदान से मतगणना में और मतगणना से चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक में गैप हो। तो बिल्कुल ऋतुराज आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कोशिश लगातार यही और नए नवाचार जब हम देख रहे हैं चुनावों के लिए तो फिर ये भी जरूरी था जहां पर वोटर्स का सम्मान रखा गया है और अब सभी अपने अधिकार का उपयोग कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए 23 की जगह 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव अब होंगे राजस्थान में।